रखने में हम लोग योगदान दे। चलो उठाओ उसे और फेंको उसे। तुम नागरिक हो गए ना, निभा दिया ना अपना कर्तव्य, अब जाओ। मैं वही करूंगा जो मेरे मन में आएगा। हल्के में ले रहा, ये देख क्या ये उठा फेंक उधर, आइंदा नहीं। तो वही अंगूठी है। अब ये विजय सर को फोन करता हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो पंकज? अवंतिका की उंगली में ठीक वैसी अंगूठी है जैसे हमें मंगल के घर से मिली थी। अरे ठीक से देखा तुमने? कोई गलती तो नहीं हुई तुमसे? नहीं सर, मैंने बहुत देर से फॉलो किया सर। वो अंगूठी उसके हाथ में है सर। ठीक है, और कुछ पता चले तो फोन करना। ये कैसे हो सकता है? एक ही औरत एक ही टाइम पे दो अलग अलग जगह पे कैसे? और तो और एक जैसी अंगूठियां, एक अवंतिका की उंगली में और दूसरी मंगल के कॉटेज में। ये कोई गहरी साजिश है। कोई अवंतिका को फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। खूनी बहुत चालाक है रजत, गहरा जाल बन रहा है, लेकिन जितना गहरा बुनेगा उतनी बुरी तरह फंसेगा। सर, ये वो टैक्सी ड्राइवर है जिसने मंगल को अपनी टैक्सी में बिठाया था। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम जरा ये स्केच देखो, वही आदमी है जिसे तुमने टैक्सी में बिठाया था? हाँ सर, शायद ये वही आदमी है। अगर इसका टोपी और चश्मा उतार दे तो सर बिल्कुल वैसा ही लगेगा। अच्छा, बिना चश्मा और टोपी के भी एक स्केच बनवा देना था। और ये देखो, ये लड़की का स्केच। उस आदमी के साथ ये लड़की थी? सर, उस लड़की का चेहरा तो याद नहीं, पर आदमी ही है। कहाँ छोड़ा था दोनों को? सर वो ज्वाला रोड पर। वहाँ कोई इनका इंतजार कर रहा था? नहीं सर, कोई नहीं था। ज्वाला रोड। सर, शीना का मोबाइल आखिरी बार इसी जगह पर ट्रेस हुआ था। ऐसे सुनसान इलाके में उसे क्या काम पड़ा होगा? हो सकता है किसी से मिलने आई। किससे? शायद उससे जिसने उसे 3 हफ्तों से गायब कर दिया। उसे किसी ने 3 हफ्तों से गायब किया या वो खुद गायब हो गई है? अभी पता चल जाएगा। पुरानी सी बिल्डिंग है, खाली पड़ी लगती है। यहां आई थी शीना? चलो देखते हैं। ये तो कोई हॉस्पिटल लगता है जो बंद पड़ा हुआ है। शीना को भी इसी जगह पे आना था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं कह रहा था कि ऐसी जगह पे छानबीन करने से क्या फायदा, कुछ भी नहीं मिलेगा। रेडी, सुन। ऑपरेशन थिएटर में देखता हूँ। ऑपरेशन थिएटर? रेडी, उधर स्विच बोर्ड दिख रहा है, जरा देखो लाइट आ रही है क्या? अच्छा खासा ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ तो लगता है हाल में ही किसी का ऑपरेशन किया गया है। नहीं सर, इस खंडर जैसी जगह में सिर्फ यही एक कमरा साफ सुथरा है।
इसका ऑपरेशन किया गया है। लेकिन सर इसका ऐसी जगह पे ऑपरेशन करवाना कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब तो है फ्रेडी। हैं? तो ये चक्कर है फ्रेडी, इस हॉस्पिटल से जुड़े कोई भी आदमी, डॉक्टर, वार्ड बॉय, कोई भी मिलता है तो ब्यूरो में लेकर आओ। सर ये डॉक्टर अभिषेक है, ये उसी पुराने हॉस्पिटल में काम किया करते थे जहाँ पे हमें वो ऑपरेशन का सामान मिला था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उस बंद पड़े अस्पताल में कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। डॉक्टर अभिषेक, मैं आपको एक स्केच दिखाना चाहता हूँ। इसे पहचानते हैं आप? मंगल नाम है इसका। मंगल? नहीं सर, ये मंगल नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही है। ये डॉक्टर गौरव है। गौरव? जी हाँ, उसी पुराने हॉस्पिटल में ये मेरे साथ काम किया करते थे, मगर एक गलत ऑपरेशन की वजह से इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ओह, तो इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर गौरव कहाँ गए, कुछ पता है आपको? मालूम नहीं सर, गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गए थे। पिछले 7 सालों से इनकी कहीं कोई खबर नहीं है। मगर आप सब लोग इनके बारे में क्यों पूछें? क्योंकि उस बंद पड़े हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन किया गया था वो शायद डॉक्टर गौरव नहीं किए थे। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, आपने हमारी बहुत मदद की। आपसे कोई जानकारी लेनी होगी तो आपको फिर याद करेंगे। थैंक यू जी। रेडी, पंकज को फोन करो और पूछो मंगल और डॉक्टर गौरव का कुछ पता चला? हेलो, हाँ नीता जी बताइए। वो खास किस्म की डायबिटीज 3 लोगों को है। उन लोगों के नाम जान सकता हूँ मैं? विनोद, रघु और अवंतिका। जी, आप कहीं अवंतिका कुमार के बारे में तो बात नहीं कर रही? हाँ, श्याम नगर में रहने वाली। ओह ओके, थैंक यू। तो अवंतिका को है वो खास बीमारी? सर, शक की सुई तो फिर से अवंतिका की तरफ इशारा कर रही है। मतलब डॉक्टर गौरव के घर में जो इंसुलिन इंजेक्शंस मिले और जो दवाइयाँ मिली वो अवंतिका की ही थी। यह एक बार फिर हमें खूनी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से अवंतिका की अंगूठी उसने वहां पे रखी थी, उसी तरीके से दवाइयाँ और इंसुलिन भी रख दी। खैर, अब ज्यादा टाइम नहीं है इस केस से पर्दा उठने में। हेलो कुणाल जी, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ CID से। जी, कहाँ हैं आप? ओह, और अवंतिका जी, अच्छा आपके साथी हैं? हाँ, रमोला मर्डर केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं ठीक है, ठीक है, जैसे ही खत्म हो आप मुझे फोन करिएगा, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। जी सर, क्या बताया कुणाल? ये दोनों अभी किसी चैरिटी फंक्शन में है। मैंने बोला उनको खत्म होने के बाद फोन करो। सर, पंकज को डॉक्टर गौरव का पता चल गया। वेरी गुड। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन देख लेना, बहुत जल्द ही तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो हम दोनों की भलाई के लिए किया। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं कभी खुश नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। शुरू में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी। मैं पानी लेके आता हूँ। और हाँ, अगर भागने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा वो प्यारा पतिदेव है ना, वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आता हूँ मैं। अरे भाई, एक चिप्स और पानी की बोतल देना। अरे भाई साहब, आप मेरी सीट पे बैठे हैं, उठिए यहाँ से। इस सीट पे तुम्हारा नाम लिखा है क्या? देखिए, बदतमीजी मत करिए। और यहाँ जो लड़की बैठी थी वो कहाँ गई? चली गई। चली गई? CID ले गई उसे। CID? हाँ, CID। और तुम भी अकेले कहाँ जाओ? चलो ना सर। मैं भला आपके साथ क्यों जाऊंगा? वो क्या है कि बस की सवारी करने में वो मजा नहीं है जो CID की गाड़ी में।
हुआ सर? आपने अचानक हमें मिलने के लिए यहाँ क्यों बुलाया? किससे मिलवाना था आपको? किससे? फ्रेडी? यस सर। इनसे। ये कौन है? कुणाल आप इसे नहीं जानते, लेकिन अवंतिका अच्छी तरह जानती है। मैंने नहीं जानती, मैं तो इन्हें पहली बार देख रही हूँ। क्या फ्रेडी, गड़बड़ कर दिया? ये दोनों इसे नहीं जानते। कोई बात नहीं सर, कोई और भी है। मुझे पक्का यकीन है कि ये दोनों उसे जरूर जानते होंगे। तो फिर नेक काम में देरी कैसे? पंकज, सर ये क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हारा कि सीआईडी वालों ने मेरी जान बचा ली, वरना मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी। कौन हो तुम? कौन हो तुम मतलब? मैं अवंतिका हूँ, तुम्हारी पत्नी अवंतिका। हाँ? झूठ बोल रही है ये, तुम्हारी पत्नी अवंतिका मैं हूँ। ये धोखेबाज लड़की मेरी हमशक्ल होने का फायदा उठा के तुम्हें उलझा रही है। झूठ मैं नहीं, झूठ ये लड़की बोल रही है। गुनाह, मैं ही तुम्हारी पत्नी अवंतिका हूँ। और मैंने तुम्हें बताया होगा ना कि उस रात मार्केट में गुंडे मेरे पीछे पड़े थे और मैं उनसे बच के भाग रही थी। इतनी बड़ी साजिश, इसकी एक मत सुनना कुणाल। ये ना हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद करना चाहती है और इसीलिए इसने ये सारा खेल रचा है। बहुत हुआ। कौन असली है कौन नकली, अब ये सीआईडी बताए। वैसे नकली अवंतिका ने एक्टिंग बहुत अच्छी की, और क्यों ना करती, आखिर वो भी तो एक फिल्म एक्ट्रेस है। खबरदार, बहुत अच्छा किया तुमने। चलो, अगर कुछ भी किया ना तो मैं इस अवंतिका के पति को गोली मार दूंगी। नहीं। ब्यूरो चलें? ए, तुम भी। मैं शीना हूँ, शीना, फिल्म एक्ट्रेस शीना। अवंतिका यही है। तुम्हारी असलियत तो हमें उसी वक्त पता चल गई थी जब पुराने हॉस्पिटल से तुम्हारा बैग और उस बैग के अंदर तुम्हारी ऑपरेशन से पहले की फोटो मिली थी हमें। और तुम डॉक्टर गौरव, क्यों किया तुमने ये सब? मैं कॉलेज के दिनों से ही अवंतिका से प्यार करता था, पर अवंतिका ने मेरे प्यार को अपने पैरों तले रौंद दिया, कुणाल से शादी करके। और इतनी सी बात का तुम इतना बड़ा बदला लेना चाहते थे? इतनी सी बात? ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात हो सकती, मेरे लिए नहीं। मेरी जिंदगी की एक एक सांस तुम्हारे लिए थी। मैं तुम्हें प्यार करता था और तुम्हें मेरे प्यार की परवाह ही नहीं थी। उस दिन से मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुणाल से छीन कर ही रहूंगा। मैं तो डॉक्टर गौरव के पास सिर्फ अपने नाक की सर्जरी कराने के लिए गई थी, और ये जानते थे कि मेरा फिल्मी करियर डूब रहा है, और फिर इन्होंने मुझे ऐसा ऑफर दिया जो मैं ठुकरा ही नहीं पाई। नकली अवंतिका बनने का ऑफर? क्यों? हाँ, इसे गौरव को उसकी अवंतिका मिल जाएगी और मुझे लाखों रुपयों के कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। मगर गड़बड़ तब हुई जब रामोलो का तुम्हारी असलियत पता चल गई। हाँ, मैं नहीं जानती थी कि अवंतिका को डैनकोलिमोर नाम की एक खास किस्म की डायबिटीज की बीमारी है। मैं जब हॉस्पिटल गई चेकअप कराने, मेरी रिपोर्ट में डायबिटीज नहीं निकली। रामोला को मेरे पे शक हो गया और उसने अवंतिका के पुराने डॉक्टर मानस को फार्म हाउस में बुला लिया। और इससे पहले कि तुम्हारा भांडा फूट जाता, तुम दोनों ने 3 खून कर दिए। और क्या करता सर, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे सामने यही एक रास्ता था। मंजिल चाहे कोई भी हो, अगर उस तक पहुंचने का रास्ता जुर्म से होके गुजरता है तो उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। शायद फांसी ही होगी तुम लोगों को।